प्यारे दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते सर। मैं जानता हूं कि आप हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों से आते हैं। इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी जानते हैं, बहुत सारे हैं जो तेलुगु जानते हैं, लेकिन हिंदी सभी जानते हैं। इसीलिए मैं हिंदी में आपको सिखाऊंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं जो कि इस सुविधा को हमें दिया है और मैं इनका बहुत ही आभारी हूँ, मिस्टर BSP राव साहब का, जिनको ये पूरी पता है कि योगा और मेडिटेशन और वेदांता का क्या महत्व है व्यक्ति के जीवन में, विकास के लिए, महानता की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए। योगा का मतलब होता है जुड़ना। योग बना है युद्ध से। क्या बना कैप्टन साहब? जुड़ना। जुड़ना, जुड़ना, टूटना नहीं। क्या होता है? जुड़ना। तो आप पहले अपने आप को जोड़ना सीखो। आपका शरीर है, आपका मस्तिष्क से मन है। तो अगर शरीर बहुत ही शक्तिशाली हो और बुद्धि, जिसे मस्तिष्क बोलते हैं, बहुत ही ज्ञानी हो और दोनों को जोड़ देंगे तो आप विवेक और बुद्ध बन जाएंगे। आप महान से महान बन जाएंगे, क्योंकि बुद्धि आपके नियंत्रण में आ गया। और बुद्धि आ गया तो बुद्धि बोलता है शरीर है तुम्हारा एक व्हीकल, एक गाड़ी है, एक वाहन है जिसके सहारे तुम चल रहे हो। तो बुद्धि आपको हमेशा प्रेरित करेगा कि अपने शरीर का ख्याल रखो। अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा भोजन, अच्छी नींद, अच्छे सूरज की रोशनी, ये सारे चीज़ आपको बुद्धि बताएगा, जो कि योग विद्या का पहला चरण है। योगा एंड नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा इससे जुड़ा हुआ है। तो समझ रहे हैं क्या योग क्या सिखाता है? जुड़ो। बोलो, क्या सिखाता है? अच्छाइयों से जुड़ो। किसे सीखो? अच्छाइयों से जुड़ो। जब अच्छे विचार आएंगे मस्तिष्क में तो अच्छाई क्या है? सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सहयोग, ये सारे जितने भी हैं वो सारे अच्छे विचार हैं। तो इन विचारों को हम धारण करेंगे और ध्यान लगा के हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। और जब कोई भी एक अच्छा इंसान बन जाता है तो दुनिया में कोई भी ऐसी दूरी नहीं है जहाँ तक वो नहीं जा सकता। वो कोलंबस हो जाता है, वो इब्राहिम लिंकन बन जाता है, वो बुद्ध बन जाता है, वो विवेक बन जाता है। वो आप भी बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास वही बुद्धि है जिन लोगों के पास था। लेकिन याद रख, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। जिसने खोजा उसी को मिला। Where there is a way, where there is a will there is a way। समझ में आ रहा है बच्चे? जिन खोजा तिन पाइयां, जिसको तलाश है, जिसको चाहिए उसी को मिलता है। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। समझ रहे हो क्या? तो जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा किनारे बैठ। निर्भीक होके मानसिक संतुलन बनाते हुए, लक्ष्य का निर्धारण करते हुए अग्रसर होते रहोगे तो जिंदगी में जो चाहोगे मिल जाएगा। लेकिन योग विद्या में सबसे पहले आपको एक बहुत ही पवित्र छवि वाला, एक शक्तिशाली शरीर वाला व्यक्ति बनाता है और फिर छोड़ देता है, जाओ क्या चाहते हो जिंदगी में कर लो। समझ में आ गया? तो योग क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? पहले अपने आप से जुड़ो। आपका शरीर है, आपका मन है, जिसे मस्तिष्क बोलते हैं। तो मस्तिष्क को बहुत ही ज्ञानवान बनाओ। अभी दूसरे चरण में इसका मैं विवरण दूंगा कि कैसे ज्ञानवान बनाओगे। और शरीर को सबल करो, ये भी मैं बताऊंगा। ये जो दो है ना, बुद्धि को बहुत ही शक्तिशाली बनाना, यामा नियमा, इससे होगा। और शरीर को शक्ति बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा आसना एंड प्राणायाम। समझ रहे हैं क्या? तो दूसरे चैप्टर में इसको मैं बताऊंगा। तो योगा समझ गए। अब इसको पतंजलि ने बहुत ही अच्छे तरह से लोगों को समझाया। जितना भी बुद्धि की कसौटी है, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सबों का सारांश है इसमें। यहाँ कोई पाखंड नहीं है, यहाँ कोई पूजा पाठ और ये सब की बात नहीं है। ये केवल बुद्धि को प्रज्वलित करना है, जो ऋग्वेद से आपको मिला। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद ने बताया गया कि हमारी बुद्धि प्रखर हो। जिसकी बुद्धि प्रखर हो गई हो, न्यूटन आइंस्टाइन बन गया, स्टीफन हॉकिंग्स बन गया, सीवी रमन बन गया, सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बन गया। वो बन गया ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी। इसीलिए सबसे बड़ी जो जरूरत है हर व्यक्ति के लिए, बुद्धि प्रज्वलित हो।
जब बुद्धि प्रज्वलित होगी तो उसमें करुणा होगा, उसमें प्रेम होगा, उसमें सहानुभूति होगी, उसमें लोगों के लिए मान होगा, जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए भी मान होगा। आत्मवत्सर भूतेषु बोलो, आत्मवत्सर भूतेषु बोलो, आत्मा, आत्मा बोल भाई, आत्मा। तुम्हारी आत्मा जो है, तुम्हारी जो भावना है, अगर मैं आपको प्यार करता हूं तो खुश होते हो, अगर मैं कटु वचन बोलता हूं, दुर्वचन बोलता हूं, तो तुम्हारी आत्मा जल जाती है। इसी तरह से दूसरों की आत्मा का सम्मान करो। इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता? क्या तुम्हें लोगों ने कभी अपमानित नहीं किया? तुम्हें गाली गलौज नहीं किया? तुम्हें छोटा समझ के तुम्हारा निरादर नहीं किया? योगा सिखाता है सावधान, ये पशु प्रवृत्ति है। क्या है ये जंगली जानवरों की प्रवृत्ति है। जंगल में जाके देखो, एक शेर जो सर्वशक्तिमान दूसरों का खून पीता है, दूसरों को चोरी